नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में मीनू 21। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आज के दिन की शुरुआत ये कपड़े सुखाने से कर रही हूँ। ये सब कपड़े ऑलरेडी वॉश या ड्राई क्लीन्ड हैं। अब मुझे इनको रखना है, तो इसको मैं एक बार और हल्की सी धूप दिखा दे रही हूँ, ताकि क्योंकि जैसे ही विंटर्स आते हैं या जाते हैं तो हमारा काम तो थोड़ा बढ़ ही जाता है। तो ये कपड़े मैंने सुखा के और उसको दिन भर रख दिया था, इसी बेड पे रख दिया था आगे वाले रूम में। तो अब ये थोड़ा सा इनकी गर्मी हट गई है, तो अब मैं इनको पैक करूँगी और बेड के अंदर डालूँगी, क्योंकि अब गर्मियों के कपड़े निकालने हैं और ठंडियों के कपड़े अंदर जाने हैं। तो धीरे धीरे ही काम समेटना पड़ेगा। एक दिन मैं अपने कपड़े रख दूंगी, फिर एक दिन हस्बैंड के और फिर एक दिन बच्चों के। तो इस तरह काम भी बांट के करिए ना, तो इजी भी हो जाता है और सही भी रहता है। हमारे ऊपर मतलब ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आता है। तो मैं ये सारे कपड़े जितने धूप दिखाई थी उनको ऐसे ही तुरंत छोड़ दी थी। आपको तुरंत उसको फोल्ड नहीं करना है, नहीं, उसके अंदर जो गर्माहट रहेगी ना, और फिर जब वो कपड़े ठंडे होंगे तो उनमें नमी जैसी आ जाएगी। तो ये कपड़े सारे मैंने सुखा के धूप दिखा के, जो कपड़े वॉशेबल थे उनको वॉश कर लिया, ड्राई वॉश करा लिया। और जो एक दो बार जैसे कपड़े पहने हुए हैं तो उनको बस मैं धूप में ही दिखा के रख देती हूँ, क्योंकि उनको ज़्यादा वॉश करने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप एक दो घंटे पहने हैं या एक दो बार पहने हैं, तो अगर गंदे नहीं हैं तो बस धूप दिखा के ही उसको रख देती हूँ मैं। और फिर ये सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, और फिर मैं क्या करती हूँ ना, फैब्रिक का जो ऑर्गेनाइज़र होता है उसी में सबके सेग्रीगेट करके कपड़े रखती हूँ। एक ऑर्गेनाइज़र में अपने कपड़े, एक में बच्चों के और एक में हस्बैंड के रखती हूँ। तो ऐसे ही करने से ना क्या होता है, पता चलता है। और आप ये भी कर सकते हो कि सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ज़्यादा ठंडियों के कपड़े मतलब मोटे कपड़े नीचे रखती हूँ और हल्के कपड़े ऊपर रखती हूँ, क्योंकि जब ठंडियाँ स्टार्ट होती हैं ना तो सबसे पहले तो हमारे पतले कपड़े ही निकलते हैं, जैसे स्वेट शर्ट, वुलन सूट्स वगैरह, स्वेटर्स। और जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तब जैकेट्स और बॉम्बर्स जैकेट्स, वो सब की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं उसी हिसाब से कपड़ों को सेग्रीगेट करके रखती हूँ और वैसे ही उनको अरेंज भी करती हूँ लेयरिंग में, कि जब भी ठंड आए तो मेरा काम एकदम सॉर्टेड हो और मुझे पता हो कि बस ऊपर से ही निकाल लेना है। इस तरह काम फैलता भी नहीं है और हमें ज़्यादा मशक्क़त भी नहीं करनी पड़ती है। तो ये सारे कपड़े मैंने सेग्रीगेट कर लिए हैं, जैसे स्वेटर्स एक जगह, जैकेट्स एक जगह, स्वेटशर्ट एक जगह, और कुर्तियाँ एक जगह, वुलन कुर्तियाँ और सूट्स ऐसे कर लेने से ना सही रहता है। और हाँ गाइज़, आप लोग को ये भी बता दूं कि जैसे जब ठंडियों के कपड़े मैं अंदर रखती हूँ ना, तो जिस ऑर्गेनाइज़र में मैं ठंडियों के कपड़े रखती हूँ उसमें गर्मियों के कपड़े, ठंडियों में गर्मियों के कपड़े उसमें रख के अंदर रख देती हूँ। और जब वो गर्मियों के कपड़े निकलते हैं तो ठंडियों के कपड़े उनमें स्टोर हो जाते हैं। और जैसे डेली यूज़ वाले जो कपड़े हैं, सर्दी के मौसम में सर्दी के और गर्मी के मौसम में गर्मियों के कपड़े, वो तो हम लोग वार्डरोब में बास्केट्स और ऑर्गेनाइजर्स में रखते ही हैं। तो उस हिसाब से मैं उनको अपने वार्डरोब में अरेंज कर लेती हूँ। तो ये सब देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अपना के हम अपनी लाइफ को इजी और जैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो हमारा काम भी आसान हो जाता है। देखिए करते सभी लोग हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं करने से और ये सब सेग्रीगेट नहीं करने से हमारा समय ज़्यादा लग जाता है। और कभी कभी कोई चीज़ खोजने लगी है ना और एक जगह नहीं रखी है, तो कभी कभी क्या होता है कि पूरा सीज़न निकल जाता है और वो चीज़ हमारी मिलती ही नहीं है। पहले मेरे संग अधिकतर ऐसा हो जाया करता था, जैसे मैं सॉर्ट करके नहीं रखती थी, अपने कपड़े दूसरों के संग मिक्स करके रख देती थी, तो कोई कोई मेरी कुर्तियां हैं या लोअर है वो मिलते ही नहीं थे। तो अब मैं ऐसे करती हूँ कि मैं कपड़ों को सेग्रीगेट करके रखती हूँ, सबके कपड़े अलग अलग रखती हूँ और ठंडी कम ठंडी ज़्यादा ठंडी के हिसाब से रखती हूँ। तो इस तरह से आराम रहता है। और एक ही दिन अगर जैसे सबके कपड़े करने लगेंगे ना तो मिक्स भी हो जाते हैं कपड़े आपस में।
तो ये देखिए सही है। ऐसे ही देखिए मैंने सबको सेग्रीगेट कर कर रही हूँ और सबको तह भी कर लेती हूँ। और हाँ गाइज़, एक और टिप है कि जब भी आप कपड़े रखिए ना बेड बॉक्स के अंदर या ट्रंक में, जहाँ भी आप स्टोर कर रहे हैं, तो उसमें आप नेफ्थलीन बॉल्स डाल दीजिए, नेफ्थलीन की गोली जो आती है। और हाँ, उसको डायरेक्ट आप कपड़ों के अंदर मत डालिए, आप बॉक्स में किसी कपड़े में उसको लपेट कर डालिए। नहीं तो उनसे क्या होता है ना कि कपड़ों पे दाग आ जाते हैं, और कपड़ों पे दाग वो येलो येलो, फिर वो कितना भी आप वॉश करिए ना वो छूटते नहीं हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, कॉटन के कपड़ों में उनको बांध के और फिर बेड बॉक्स में जहाँ तहाँ डाल देती हूँ। और जिसमें कपड़ों को स्टोर करती हूँ ना, उस ऑर्गेनाइज़र में नहीं डालती हूँ, बेड बॉक्स के अंदर डाल देती हूँ। तो ये एक हल्की सी टिप्स है। वैसे तो जब कोई भी सीज़न आता है और जाता है तो बहुत काम तो थोड़ा बढ़ ही जाता है, लेकिन अब काम बढ़ने के लिए ये तो नहीं है कि अब उसको हम छोड़ते रहेंगे, उसको करना तो है ही, तो धीरे धीरे कर लीजिए तो सही रहता है। और ये सब जब मुझे काम करना रहता है ना, तो उस दिन मैं जल्दी ही खाना बना लेती हूँ, क्योंकि जब ये सब काम छेड़ दीजिए आप तो बहुत टाइम का पता नहीं चलता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, और फिर इन सब को करने के बाद खाना बनाने का मन नहीं करता है। तो मैं खाना बना चुकी हूँ और बस मुझे रोटियां सेकनी है। तो फिर मैं सुबह सुखा ली थी, अभी शाम को मैं बोली पहले इनको तह कर लेती हूँ और इस रूम में छोड़ दूंगी। अगर आज ये नहीं हो पाएंगे तो कल मैं इनको बेड में अंदर रख दूंगी, यहाँ तो कोई आता नहीं है, तब तक मेरा काम भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। और हाँ, सारे कपड़ों को, जैसे मैं सभी कपड़ों को मैं क्या करती हूँ ना, कपड़ों की जो थैलियाँ, जो थैले मिलते हैं ना हमें जब हम कपड़े लेने जाते हैं, तो उन्हीं थैलियों में करती हूँ, क्योंकि वो कपड़े के होते हैं ना तो मॉइस्चर उनमें नहीं आ पाता है। तो इसीलिए मैं प्लास्टिक की जगह मैं थैलियों में रखना पसंद करती हूँ। तो इससे भी क्या होता है ना, कपड़े ख़राब नहीं होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है गाइस कि जैसे हमें देखिए अपने हिसाब से हमको पता है कि हमको कैसे करना है। तो अब ये देखिए मेरे सारे कपड़े जो हैं सेग्रीगेट हो गए हैं और सारे कपड़े मैंने तह कर दिए हैं। अब ये देखिए, ये जो फैब्रिक का ऑर्गेनाइज़र है ना, इसी में मैं अपने कपड़े रखूँगी और मैं उसके साइड में कहीं लेबलिंग कर देती हूँ कि इसमें मेरे कपड़े हैं। और मतलब जिसके भी कपड़े मैं रखती हूँ ना, तो उसमें एक लेबलिंग कर देती हूँ कि जैसे ऊपर से ही हमें पता चल जाए। वैसे तो इसके सामने जो है ना वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लगी हुई है तो हमें दिख भी जाता है, लेकिन मैं ये कपड़ों की थैलियों में रखती हूँ ना तो जल्दी पता नहीं चलता है, तो मैं ऊपर ही उसमें एक लेबलिंग कर देती हूँ कि इसमें किसके कपड़े हैं। तो जब बेड बॉक्स खोलिए ना तो सही रहता है। और एक बार ना मैं जब बेड बॉक्स में सामान रखती हूँ तो उसके बाद मैं एक बार फ़ोटो क्लिक करके किसी डायरी में नोट कर लेती हूँ कि लेफ़्ट साइड में किसके कपड़े हैं, राइट साइड में किसके कपड़े हैं। तो ये भी एक इजी वे है। हमें कई बार, मैं तो बहुत ज़्यादा भूल जाती हूँ कि कहाँ कौन से कपड़े रखे हैं। और जब सीज़न स्टार्ट होता है ना और सब लोग मांगते हैं, हस्बैंड मांगते हैं कि मेरा स्वेट शर्ट या जैकेट निकाल दो, तो फिर पूरा खोजना पड़ता है, पूरा बेड बॉक्स खोलना पड़ता है। और इस तरह से लेबलिंग करके अगर आप डायरी में नोट कर लीजिए ना तो सही रहता है। तो अभी इस ऑर्गेनाइज़र में मेरे इतने ही कपड़े आ रहे हैं। एक दो जैकेट्स जो स्वेटशर्ट है मैं ऊपर ही रख रही हूँ कि कहीं जाना आना रहेगा शाम को, अभी तो यहाँ थोड़ी बहुत ठंड है ही, तो इसलिए मैं उसको रखती हूँ। और जो हमारे पुराने स्टाइल के बैग होते थे ना बिना ट्रॉली वाले, उनमें भी मैं डेली यूज़ के जो विंटर वियर है उनमें भी रख देती हूँ। और ये देखिए बच्चों के बॉम्बर्स जैकेट हैं, ये भी सूख गए थे, धुल दिया था मैंने, तो ये तो इसमें नहीं आएंगे क्योंकि इसका साइज़ हो, मतलब इसमें भर गए हैं कपड़े। तो बहुत ज़्यादा हमें प्रेस करके भी नहीं रखने हैं, क्योंकि जो बेड की हाइट होती है ना वो लिमिटेड ही होती है, तो उसमें ज़्यादा ठूस के रखेंगे तो कपड़े जो है ना ऊपर से दब जाते हैं। तो इसलिए मैं इनको तह तो कर दे रही हूँ, लेकिन इनको अलग ऑर्गेनाइज़र में रख दूँगी। तह रहते हैं ना कपड़े तो रखने में आसानी होती है। एक दिन बच्चों के भी कपड़े अब रखूँगी धीरे धीरे। वैसे तो बच्चे अभी पहन रहे हैं, हम लोग तो कम ही पहन रहे हैं, जैसे वुलन सूट पे ही हम लोग का काम चल जा रहा है, लेकिन बच्चे तो अभी स्वेट शर्ट और जैकेट्स पहन रहे हैं। बच्चों के लिए तो ठंड है भी, और ठंडी भी बीच बीच में आती जाती रह रही है,
और अब तो त्योहारों की भी तैयारी करनी है, तो मैं बोली कि साइड बाय साइड ये भी काम करते रहिए, नहीं तो गर्मियों के भी कपड़े निकल जाते हैं, सर्दियों के भी, तो फिर जगह नहीं बचती है। और फिर जब फैला रहता है ना तो फिर बहुत चिड़चिड़ाहट मुझे होने लगती है। तो मुझे लगता है गाइज़ आप लोग को भी ऐसा ही होता होगा। अगर होता है चिड़चिड़ाहट, काम ज़्यादा रहता है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मेरी सखियाँ ज़रूर मुझसे एग्री होंगी, क्योंकि ऐसा देखिए जब काम का प्रेशर रहता है और बहुत ज़्यादा दिखता है कि अरे ये भी करना है वो भी करना है, तो चिड़चिड़ाहट ऑब्वियस सी बात है आ जाएगी। तो ये देखिए मैं कपड़े एडजस्ट कर रही हूँ कि कितने आएंगे। एक्स्ट्रा कपड़े बहुत ज़्यादा भरने नहीं है, नहीं तो बेड बॉक्स में ना वो जो ऊपर का जो बेड का होता है प्लाई, वो बंद ही नहीं होती है, तो फिर वहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा। इसलिए इसमें मैं क्या कर रही हूँ, बस अपने ही कपड़े रख रही हूँ। तो ये हमारा एक ऑर्गेनाइज़र तैयार रेडी हो गया रखने के लिए। तो चलिए अब इसको रख देते हैं। इसको अगर आज नहीं मैं रख पाऊँगी तो कल ही रखूँगी। और ये देखिए कैसा सीन हो रखा है पूरे हॉल में। वैसे तो अभी इसमें कोई आएगा नहीं रात में, और कल सुबह तक मैं रख ही दूँगी। तो ये वाला जो दीवान है ना, इसमें भी मैं कुछ ट्रॉलीज़ वगैरह रखती हूँ, तो वो भी मुझे निकालने थे। आगे के व्लॉग्स में मैं आपको बताऊँगी कि किस लिए मैंने ट्रॉलीज़ निकाली। और ये देखिए मैंने ट्रॉली, मैं ना पुराने सूट में जो हमारी पुरानी कुर्तियाँ होती हैं ना, उनमें ट्रॉलीज़ को रख देती हूँ, ताकि उससे क्या होता है ना कि उसमें डस्ट नहीं पड़ती। और ऐसे जो कपड़ों के फैब्रिक के थैलियाँ होती हैं ना, जो हमें मार्केट में मिलती हैं, जैसे सामान हम लोग लेने जाते हैं, तो उनमें ही मैं बैकपैक्स वगैरह या कोई भी चीज़ मैं ऐसे रखती हूँ। और बेड में हमेशा मेरी आदत है कि जो भी सामान रखती हूँ तो ऊपर से मैं उनको दुपट्टों से ऐसे कवर कर देती हूँ, तो इससे जैसे उस पर डस्ट नहीं पड़ता है। और हाँ, आपको बताया ही था मैंने कि मैं इसके ऊपर ना ये दरी ज़रूर डाल देती हूँ, जिससे कि जो हमारा मैट्रेस है ना वो भी प्रोटेक्टेड रहता है। मैं एक बार जैसे जैसे बेड रख खोलती हूँ ना तो देख लेती हूँ, क्योंकि कई दिन हो जाते हैं ना तो हम लोग भूल जाते हैं कहाँ क्या रखा है। तो इसलिए मैं एक बार देख भी लेती हूँ कि कहाँ क्या है, कोई चीज़ अलग छूट तो नहीं रही है, या गर्मी की ठंडी की अंदर तो नहीं है, तो इस तरह सही रहता है। हाँ, ये मैट्रेस जो आजकल इतने मोटे मोटे आ गए हैं ना, ये थोड़ा उठाने में थोड़ी दिक्कत तो हो ही जाती है। और जब इकट्ठे आप काम कर लीजिए ना, तो उस समय तो जैसे हमें एक जुनून सा रहता है कि नहीं सब कुछ करना है, लेकिन इसका ना बाद में निकलता है जब कमर दुखने लगती है या फिर एकदम से थकान होने लगती है, तब समझ में आता है। अब ये देख रहे हैं मेरा मैट्रेस इतना हैवी है कि मतलब हिलता नहीं है जल्दी, लेकिन अब करना है तो करना ही है। अब मैं इधर बेडरूम वाले इसमें आ गई। देखिए ये समर्स के कपड़े निकाली थी ना, तो ये चद्दरें हैं जिनसे मैं ढक के रखती हूँ, तो इसको मैंने खोल लिया है। अब यहीं पे मैं अपना रखूँगी। और ये देखिए इतना सारा कपड़ा तैयार है रखने के लिए। अगर बेड बॉक्स नहीं होता तो मतलब कितना सामान हम लोग कहाँ रखते। एक बार देखिए ये मैं सही से न्यूज़पेपर पहले रखती हूँ और फिर मैं उस पर कोई कपड़ा बिछा लेती हूँ। ये मेरी एक पुरानी शॉल है, मैं उसको बिछा लूँगी और फिर इसमें मैं ना साइड में नेफ्थिलीन बॉल्स भी डाल दूँगी। तो इस तरह से क्या होता है ना कि डस्ट नहीं पड़ता है और जैसे कपड़े भी सेफ रहते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता है। मान लीजिए कभी बारिश का ही मौसम है, कभी बाई चांस पानी वानी ही गिर गया बच्चों से, तो ये सब की कोई टेंशन नहीं रहती है। तो ये देखिए एक पुराना बैग है, इसमें मैं डेली यूज़ के जो विंटर वियर हैं वो मैं इसमें रख दे रही हूँ, क्योंकि अब तो ऐसे बैग्स हम लोग यूज़ करते नहीं हैं। तो इसमें मैं ना मतलब और स्टोर करने के लिए ही यूज़ में आती हूँ। आजकल तो ट्रॉली बैग्स ही सब लोग हर जगह लेके जाते हैं, वो इजी टू कैरी और हैंडल भी आसानी से हो जाते हैं, इसलिए इन सब बैग को मैं स्टोरेज की तरह यूज़ करती हूँ। और जो ये देखिए नेफ्थिलीन बॉल्स को मैं साइड में ऐसे डाल दूँगी, उन बैग्स के अंदर नहीं डालूँगी। और ये जो बगल में जगह है इसमें मेरा वो ऑर्गेनाइज़र आ जाएगा वुलन क्लोथ्स का। तो एक साइड का तो हमारा सॉर्ट हो गया और इसको मैं ढक दूँगी।
ऊपर से ना जैसे चादर से ढक दूंगी तो ये सही रहता है कि जैसे डस्ट वस्ट भी नहीं पड़ता है। और अब तो इसका जब सीज़न स्टार्ट होगा विंटर तभी ज़रूरत होगी, तो इसलिए। और बैग जैसे अलग अलग रखने से ये भी एक आसानी रहती है ना कि सबसे पहले तो जब ठंडियाँ शुरू होती है तो हम घर के कपड़े निकालते हैं घर में पहनने वाले, तो वो अलग अलग रखिए ना तो आसानी रहती है। और ये एक पुराना नहीं नया कारपेट है, दूसरा कारपेट बिछा हुआ है, तो ये एक्स्ट्रा था तो मैं इसको भी इसी में डाल दे रही हूँ। और अब ये देखिए ये एडजस्ट ही नहीं हो रहा था, इसको भी, ये बीच वाली जो लकड़ी है इसको भी एडजस्ट करना एक बड़ी मशक्क़त हो गई। वो पता नहीं क्या हो गया था, एडजस्ट ही नहीं हो रहा है। फिर मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, ये देखिए। तो ये देखिए गाइस, आप लोगों का ये आज का मेरा ऑर्गेनाइजेशन टिप था। तो गाइज़ आज के व्लॉग में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और साथ ही में गाइज़ अगर आप लोगों के कोई सजेशंस हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।